हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है फिजिक्स से आपका है पहला जो चैप्टर आपका है आपका 9th-10th में जो है उससे मैं आपका टॉपिक लेकर आया हूँ। ये है अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु आपके 5-6 पॉइंट दिया हुआ है, चाहे एफ पे हो या सी पे हो या सी एफ के बीच हो, उसकी प्रकृति स्थिति उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसको हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लियर कर दिया अवतल दर्पण कराया था। उससे पहले हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। अवतल दर्पण का हम लोग पहले क्या करें, एक अवतल दर्पण का निर्माण करें जिसकी बाहरी सतह कलेक्ट किया जाता है। अवतल दर्पण का बाहरी सतह कलेक्ट किया जाता है। इसका जो होता है बीच में ध्रुव रहता है। ये आपका अवतल दर्पण हो रहा है। एक अवतल दर्पण आप लोग बना लीजिएगा जिसका ये जो पॉइंट होता है ये आपका पी होता है। ध्रुव जो होता है वो क्या होता है, पी होता है। और इसके समान दूरी पर आप लिखिएगा एफ, इसके समान दूरी पे होता है सी। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के फोकस यानी एफ और ध्रुव यानी पी के बीच हो, यानी अब एक वस्तु है जो इसके बीच है, इसके और इसके क्या है, एक बीच है। हम लोग क्या करें, एक वस्तु का निर्माण करेगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक अवतल दर्पण के बीचों बीच हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिए। अवतल दर्पण का नाम दे दीजिए एम एन। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया। ठीक है, अब देखिए आप तो थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये बताता हुआ है, आपको थ्योरी जो पढ़े होंगे उसमें आपको ये पता होगा। तो जब कोई वस्तु रखता है तो सीधे दर्पण से पहले दर्पण के पास जाता है, स्टेट में दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस होके जाती है। तो ये दर्पण हो गया। ये जब टकराता है तो किससे जाएगा, ये किस होके जाएगा, ये मुख्य फोकस होके जाएगा। किस होके जाएगा, ये मुख्य फोकस होके जाएगा। ठीक है, ये किस होके जाएगा, मुख्य फोकस होके जाएगा। ये आपका अपना रूल्स होता है कि मुख्य अक्ष, ये आपका पीसी जो हो गया मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के दर्पण या आपका एमएन दर्पण हो गया। इससे जब टकराता है तो दर्पण से टकराता है तो मुख्य फोकस होके जाता है। मुख्य फोकस आपका ये हो गया एफ हो गया। इससे होकर वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, वक्रता केंद्र से अगर जाता है तो वक्रता केंद्र से ही वापस आता है। तो वक्रता केंद्र ये आपका हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए आपका स्केल का सहायता लीजिएगा इसमें, इससे ये टकराता है। ठीक है, ये इधर जा रहा है वक्रता केंद्र से होकर। जब इसका जो वापस होगा ये तो वक्रता केंद्र से ही होकर वापस आएगा। इस एरो का निशान बना दीजिएगा आप लोग, वक्रता केंद्र से ही वापस आएगा। अब देखिए इसमें टकराने का चांस है, ये तो सीधे जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको काल्पनिक रेखा बनता है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा बनता है इसका। ठीक है, इसका भी काल्पनिक रेखा बनेगा। देख रहे काल्पनिक में ये यहाँ पे टकरा रहा है, दोनों क्या हो रहा है, ये यहाँ पे टकरा रहा है। तो काल्पनिक हम लोग यहाँ पे वस्तु बना देंगे चित्र, एरो को निशान दे करके यहाँ पे ये टकरा रहा है। ठीक है, ये फिर टकरा रहा है काल्पनिक। ठीक है, टकरा रहा है। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है आपको फोकस और ध्रुव के बीच, तो फोकस
और ध्रुव के बीच वस्तु, तो वस्तु एक वस्तु का मैंने चित्र बना दिया। जब वस्तु का चित्र बना दिया, ये जैसे वस्तु का चित्र तो ये सीधे आपका आपतित किरण जो मुख अक्ष, ये आपका P80 जो होता है मुख अक्ष होता है, इसके समांतर, यानी समांतर तो सीधा, इसके समांतर ये लकीर तो सीधा मुख अक्ष के समांतर चलती है, तो पहला जो होगा वो फोकस होके जाएगा। पहला जो होगा वो किस होके जाएगा, मुख्य फोकस होके जाएगा। पहला किस होके जाता है, वो मुख्य फोकस होके चला गया, वो इस होके चला गया। एरो का निशान इधर बना दीजिएगा आप, मुख्य फोकस होके जा रहा है, मुख्य फोकस होके ये जा रहा है। दूसरा वक्ता केंद्र से जब जाता है, वक्ता केंद्र से ये एरो का निशान इधर है, ये एरो का निशान है इस प्रकार है, ये जा रहा है आपका, एरो का निशान जा रहा है आपका। जब ये जा रहा है तो इसी से वापस आता है, क्या होता है, इसी से वापस आता है। ये इधर से जा रहा है और दर्पण से टकरा गया, यहाँ दर्पण से टकरा गया, टकराने के बाद क्या हो गया, फिर इसी पथ से वापस आ गया, इसी पथ से इसी एरो के निशान इधर घुमा के वापस आ गया। अब इस दोनों का तो डिस्टेंस नीचे में बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये दोनों यहाँ से क्या हुआ, दूर दूर होते 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 क्या हो गया, क्लोज होते जा रहा है। इसका मतलब हम लोग एक डॉट डॉट में लकीर खींच देंगे, काल्पनिक रेखा मानते हैं इसको, कि अगर ये ऐसे अगर सीधा ये जाता है, ऐसे सीधे जाता है और ये भी इधर सीधा सीधा जाता है, तो ये यहाँ पे टकरा जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये टकरा जाता है। तो ये आपका चित्र बन गया। अब इसमें इसी चित्र से सहायता से हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, ये आपका चित्र हो गया, ये आपका लैंग्वेज। अब इस चित्र के सहायता हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। इस चित्र की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, इस चित्र की सहायता से लिखेंगे। आपको क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्यूशन डाल देंगे, लिखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब देखो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना प्रतिबिंब। पहला स्टेप में क्या हो गया, दर्पण के पीछे बन गया, कोमा डाल दीजिए। दर्पण के पीछे बना क्योंकि ये दर्पण था, मिरर आपका, इसके पीछे बना, दर्पण के पीछे बन गया। अब वस्तु देखिए, वस्तु कितना छोटा है, लेकिन वस्तु से ये चित्र कितना, ये जो आपका प्रतिबिंब बना कितना बड़ा बन गया। वस्तु छोटा था लेकिन प्रतिबिंब क्या बन गया, बड़ा बन गया। दर्पण से पीछे वस्तु से बड़ा बन गया, कोमा डाल दीजिए। अब देखिए, वस्तु था सीधे, वस्तु आपका सीधा ही है, ऐसे ही है, सीधा ही है, इसका मुंह इधर है, वस्तु का प्रतिबिंब का मुंह भी सीधे है। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से बड़ा सीधा, क्योंकि दोनों में सीधा ही है, सीधा। तीसरा स्टेप हो गया। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, ये डॉट डॉट में बना है ना, इसका मतलब ये काल्पनिक मानते हैं, आभासी मान लिए हैं ये कि यहाँ पर टकरा सकता है। तो वस्तु से बड़ा सीधा, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, बनेगा। इसमें आपका 4 स्टेप है, इसमें आपको 4 चीज लिखना होगा लैंग्वेज में, वो चित्र से ही लिखना होता है। एक हो गया दर्पण से पीछे, एक हो गया वस्तु से बड़ा, एक हो गया सीधा, एक हो गया काल्पनिक। ये चारों जो स्टेप है वो आपको प्रश्न में ही देना है, जो क्वेश्चन में दिया था चित्र में ही। पहला स्टेप में दर्पण के पीछे हो गया, ये पूरा दर्पण के पीछे हो गया। दूसरा हो गया वस्तु से बड़ा हो गया। तीसरा हो गया ये सीधा, आपका सीधा ही है।
चौथा हो गया काल्पनिक जो डॉट डॉट हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि वस्तु आपका पहले क्या था, यहाँ पे था, वस्तु यहाँ पे है। जैसे वस्तु आपका इधर जाएगा एक स्टेप, तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप पीछे जाएगा। वस्तु एक स्टेप आगे गया, प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे जाएगा। वस्तु एक स्टेप आगे गया तो प्रतिबिंब एक स्टेप आगे जाएगा। इसी प्रकार बनता है, जैसे जैसे वस्तु घसकते जाता है एक स्टेप, वैसे वैसे प्रतिबिंब भी घसकते जाता है एक स्टेप। इसमें कुल 6 रहता है, 6 स्थिति आता है इसका। इसमें से एक मैंने बता दिया, इसी करके आपको 5 जो शेष बच गया वो सब तरीके करके बताएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार आपका क्लास तो बैक टू बैक हम कोशिश करेंगे लाने का ही। और इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।